आज गोपाष्टमी का उत्सव है, पर्व है, तो हमने उनकी स्वागत के लिए, उनकी पूजा के लिए हमने थाली सजाई है। और इसमें आपको उनके वस्त्र है, फूल है, कुमकुम, चावल, अक्षत, भोजन, दिया, ये सब उनको हमने पूजा करने के लिए सजाया है। उनको भोग लगाने के लिए मिष्ठान है, साथ में हमने यहाँ पे फल भी है और उनको पहनाने के लिए घंटी और मालाएं भी है। ये सब हमने गो पूजन के लिए किया है। आज यहाँ पे बहुत रौनक और आज सत्संग भी है, तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे गो पूजन के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। मैं लुधियाना गुरुकुल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ पर गोपाष्टमी के पर्व पर यहाँ लुधियाना गौशाला में आज गौ पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी साधक और सभी गौ प्रेमी यहाँ पर परिक्रमा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पूज्य बापूजी कहते हैं कि गौ की सेवा साधु जाने और वेला क्या ये मूड पहचाने। तो गौ की सेवा के लिए बहुत ही कम लोग कार्यरत हैं, क्योंकि गौ की सेवा हम कहते हैं कि जो गौ सेवा है वो केवल कुछ ही लोग कर पाते हैं। वो कैसे कि जिनके, पूज्य बापूजी कहते हैं कि जिनके पुण्य हैं, जिन्होंने कई पुण्य कर लिए हैं जीवन में, वही गौ की सेवा कर पाते हैं। और दूसरी बात कि गौ सेवा हम नहीं करते, गौ माता हमारी सेवा करती है, ऐसा पूज्य गुरुदेव कहते हैं। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि गौ माता हमारी सेवा करती है, क्योंकि गौ माता का मूत्र, गौ का गोबर, ये हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है इनके रहने से। और गऊ के मूत्र से कई कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी नाश होता है। इवन ऑल्दो कि गऊ मूत्र से अस्थमा, कैंसर, खांसी, कफ, बुखार, इन कई बीमारियों का, असाध्य रोग जैसे हैं, उनका निवारण होता हुआ देखा गया है। मैं भी यहाँ पर प्रतिदिन गौशाला में आती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, मुझे यहाँ आत्मिक शांति मिलती है गौ माता की सेवा करने से। एवं इसका जो शुरुआत हुई है गोपाष्टमी की, वो की गई थी कृष्ण जी ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया, लेकिन अष्टमी के दिन इंद्र देवता ने वहाँ पर आकर पूजा की कृष्ण जी की, और अष्टमी के दिन से ही श्री कृष्ण जी ने गौ माताओं को चराने का संकल्प किया। उसी दिन से ही इस पर्व को गोपाष्टमी के रूप में जाना जाता है। तो आज यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे भक्तजन गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं, गौ माता की परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो आप सभी भी ये संकल्प लें कि हम भी गौ माता की सेवा आज से करेंगे और उनको बचाने का संकल्प करेंगे। उनसे निर्मित जो भी चीज़ें हैं, आजकल जितने भी हलवाई हैं या अदर्स जो बिस्किट्स या जो भी चीज़ें बनती हैं, उनमें भी गौ माता की चर्बी या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो हम उन चीज़ों को नकारा करें, हम उन चीज़ों को अपने जीवन में इस्तेमाल ना करें। ऐसा आज से हम संकल्प लें और गौ माता का संवर्धन हो, गौ माता की रक्षा हो, ऐसा हम सभी आकर संकल्प करेंगे। जैसा कि कहा भी गया है कि गौ, गंगा और माता यह है माँ समान, गौ, गंगा और गीता यह है माँ समान, इनसे ही होगा विश्व गुरु महान। जय गुरुदेव, जय गौ माता। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं पिछले ऑलमोस्ट 15 सालों से यहाँ पे गौशाला में आती हूँ। और पूज्य बापूजी की कृपा से यहाँ पे गौशाला में आने से हमें बहुत ही प्रकार के अनुभव हुए। लाइक यहाँ पे आके इतना सुकून सा लगता है गौ माता के बीच में। गौ माता का जब हम दूध ले जाते हैं तो उस दूध को पी के कुछ अलग सी फीलिंग आती है। जो बाहर से हम लेते हैं उसमें इतना कोई ना तो प्योरिटी लगती है और ना ही वो अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमें अनुभव हुआ है। और हमने बापूजी से, हमें नहीं पता था पहले कि गोपाष्टमी क्या होता है, गोपाष्टमी कोई पर्व होता है, कोई त्यौहार होता है। लेकिन जब हम यहाँ आए, बापूजी से जुड़े, गौशाला से जुड़े, तो हमें पता चला कि जब श्री कृष्ण छोटे थे तो जब उन्होंने गाय चराना शुरू किया था तो उस दिन को हम गोपाष्टमी कहते हैं। और इस दिन हम सुबह उठ के गौओं को स्नान करा के उनका पूजन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। और
वो इतनी ममता भरी नज़रों से हमें देखती हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है उसी प्रकार से वो हमें भी ट्रीट करती हैं, और वो बहुत ही मतलब बढ़िया है वो अनुभव लेना। धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज परम पावन पर्व, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व गोपाष्टमी का, इसके लिए आप सभी श्रोतागण और हम सब भारतीय विशेष करके बधाई के पात्र हैं। ये माँ गौ माता को समर्पित है। गौ माता को समर्पित इस पर्व पर बहुत ही ज़्यादा लोगों की भावनाएं माँ के प्रति, जो कि भारत माता के साथ साथ गौ माता के साथ साथ पूजी जाती हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित भावनाएं होती हैं। संत श्री आसाराम जी ने द्वारा प्रेरित ये गौशाला, जो इस समय जसड़ा गांव लुधियाना में स्थित है, विशेष करके ये गौशाला जो उन्होंने अपनी प्रेरणा से ये बनवाई है, उसके तहत ये गोपा अष्टमी के पर्व पर आज जो सत्संग होने जा रहा है, उस सत्संग में विशेष बात जो महसूस करने वाली है वो ये है कि ये जो गोपाष्टमी के पर्व पे तो है केवल और केवल देसी गाय, जिस गायों को हमने हमारे पूर्वज सदा जो पूजते आए हैं, भगवान कृष्ण जिसके भगत रहे हैं, या यूँ कहें कि भगवान कृष्ण ने जिस गौशाला से गौओं को पालकर गोपाल का रूप धारण किया था, ये वो विशेष करके गाय हैं। और यहाँ पर अलग से एक सप्त गौ माता मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ही दुधारू गायें, और यहाँ पर आकर आप एक बहुत बड़े विशेष तौर पे एक आध्यात्मिकता की बहुत ही अच्छा वातावरण बनता है, और उस परमपिता परमात्मा के प्रति भी हमारा नमन होता है कि उस समय क्या हालात होंगे, उस समय क्या होगा, जब आज से हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने गौपालक बनकर लोगों को प्रेरणा दी थी। आज वही बात गुरुदेव ने जो लगभग 25-26 साल पहले पूरे भारत में इसका एक आग्रहण किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे पहले गौशाला नहीं थी, पर गौशाला होया करती थी। पर गौशाला के साथ साथ सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि सिर्फ और सिर्फ देसी गायों की जो गौशाला हैं, उस पर आज जो शोध हुआ है कि किसमें उसमें जर्सी गायों को ना लेते हुए देसी गायों के प्रति विशेष लगाव जो हो रहा है, तो आज इन सब के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों को आज की इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई हो। हरिओम। हरिओम जी। आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम सपना मलिक है और मैं लुधियाना BRS नगर से यहाँ गौशाला में आती हूँ। आज बहुत शुभ दिन है। कहते हैं 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता के अंदर होता है, और ये वाकई सच बात है। मैं काफ़ी समय से गौ माता की सेवा से जुड़ी हूँ, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंसान की जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, गौ माता के चरणों में वो पूरी होती है। गौ माता की सेवा के कितने लाभ हैं और कितने इसका महात्म है, शायद मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आई डोंट हैव द वर्ड्स, बट गौ माता की सेवा, मैं कहती हूँ अगर हम इस धरती पर आए हैं, मनुष्य जन्म लिया है,
तो ये सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए। हरिओम। आज गौ अष्टमी है। मैं आज गौशाला में आई हूँ। मेरे को गौशाला में आते हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं, पर 1.5 साल से मैं गौशाला में हफ्ते में 2-3 बार आती हूँ, साल में तो गिनती नहीं है। मैं 1.5 साल से इतनी बीमार थी, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, सब कहते थे कि तू ठीक नहीं हो सकती। मेरा मन में इतना विश्वास था गौ माता के लिए, इतना विश्वास था। गौ माता ने मेरे को आज इतना चलने फिरने काबिल बना दिया। मैं गौ माता की ही बची हूँ। मेरे को ये जन्म गौ माता ने ही दिया है। जय गौ माता।